शर्म आनी चाहिए आपको। राहुल गांधी का जो खून है, उस खून में तो नेहरू का डीएनए है। उस खून में श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्होंने अपनी छाती के ऊपर दर्जनों गोलियां झेली, उनका डीएनए है। राहुल गांधी के खून में राजीव गांधी का डीएनए है। राहुल गांधी के खून में इस देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने और जेलों में सजाएं काटने वाले जो नेता हैं, उनका डीएनए है। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच में, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में सावरकर का और नाथूराम गॉडसे का डीएनए है। ये जो सरेंडर करने वाली बात आप कर रहे हैं, ये सरेंडर करने की आदत भारतीय जनता पार्टी की आज की नहीं है। ये तो अंग्रेजों के जमाने से, या माफीनामे जिन लोगों ने अंग्रेजों के वो लिख के दिए, आप उस पार्टी, उस विचारधारा, उस डीएनए का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राहुल गांधी तो इस देश के लिए दी गई कुर्बानियों का जो एक इतिहास है, उस इतिहास के डीएनए जो है वो उनकी विचारधारा में है, वो उनकी कार्यप्रणाली में है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कंफ्यूज है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि हम देश के समक्ष क्या रखें, किस तरीके से इसको स्पष्ट करें कि हमने सीज फायर किया, क्यों, किन परिस्थितियों में किया। आपने इस पूरे प्रकरण में भारत की जो एक छवि है, भारत की जो शाख है, अपनी कार्यप्रणाली से, अपने भीरूपन से की वजह से, और जो आप छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करके दिखाएंगे, हम वैसा करके दिखाएंगे, 56 इंच का सीना है, और ये सारी जो आप जुबानी मिसाइलें फेंकते हैं, वास्तविकता जब इसमें पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने का जब समय आया, पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाने का जब समय आया आपके हाथ में कि हमेशा के लिए पाकिस्तान को आप जो है, अगर विपक्ष आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसको पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, आप उसको पाकिस्तान परस्त कहना शुरू कर देते हैं। ये वही विपक्ष है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे देश के दूसरे विपक्षी दल हो। जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उस हमले के बाद तमाम विपक्षी नेताओं ने, तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को अपना समर्थन दिया कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करे। तो जिन दलों ने, जिन नेताओं ने सरकार को निर्णायक कार्रवाई करने के लिए समर्थन दिया, उन दलों को यह जानने का भी अधिकार है कि आपने किन परिस्थितियों में, किन शर्तों के ऊपर सीज फायर जो है वो किया। आप कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता तो यहां तक बोलने आगे कि जी युद्ध तो था ही नहीं। अगर युद्ध नहीं था तो फिर सीज फायर किस चीज का हुआ? ट्रंप घोषणा करते हैं दोनों देशों के बीच हमने समझौता करा दिया, सीज फायर हो रहा है। भारत सरकार के फॉरेन सेक्रेटरी सीज फायर की आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हैं। अगर युद्ध नहीं था तो फिर सीज फायर किस चीज का हुआ? वास्तव में इस परिस्थिति को लेकर भारत की सरकार जो है पूरी तरह से कंफ्यूज है। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है, उसको भारतीय जनता पार्टी और भारत की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो अपनी जो राजनीतिक खेती है उसके लिए खाद और पानी की तरह इस्तेमाल करती है।